यूपी में शीतल लहर जारी, सभी स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और घने कोहरे के चलते कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। 37 जिलों में कोल्ड वेव अलर्ट जारी है और राहत कार्य तेज किए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। दिल्ली का AQI 392 पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई है और IGI एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। जमुई रेल हादसे के बाद रूट ठप। बिहार के जमुई में मालगाड़ी हादसे के 36 घंटे बाद भी हावड़ा दिल्ली रेल रूट पूरी तरह बहाल नहीं हो सका है। कई ट्रेनें रद्द और कई को डाइवर्ट की गई हैं। पंजाब में बुजुर्गों में कैंसर का खतरा बढ़ा। एक स्वास्थ्य रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पंजाब में बुजुर्गों के बीच कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदूषण और खराब जीवन शैली को इसकी बड़ी वजह माना गया है। ईरान का अमेरिका इजराइल को कड़ा संदेश। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल उन्हें कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन ईरान पहले से ज्यादा मजबूत है। बयान से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा है। ट्रंप से मिले जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने और शांति योजना पर चर्चा हुई है। कश्मीर में IED साजिश नाकाम। कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने IED को समय रहते निष्क्रिय कर दिया है। इस कार्रवाई से एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। वृंदावन में भीड़ बेकाबू। नए साल से पहले वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रशासन ने 5 जनवरी तक दर्शन के लिए न आने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का दौरा संभावित। गृह मंत्री अमित शाह के 1 जनवरी से बंगाल दौरे की संभावना है। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। उत्तराखंड में घने कोहरे का असर। उत्तराखंड के कई जिलों में घने कोहरे के चलते 10 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। मौसम खराब होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्नाव रेप केस में वैधता चुनौती पर CBI की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी। कोर्ट ने सजा निलंबन के खिलाफ याचिका पर विस्तृत बहस की योजना बनाई है। ये मामला राजनैतिक एवं सामाजिक रूप से भी सुर्खियों में है। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहस जारी है। कोर्ट ने पिछले फैसले को रोकते हुए आज मामले पर फिर से विचार किया है। इससे रेगुलेटेड ब्लॉक्स और अवैध खनन पर असर पड़ेगा। उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का अलर्ट। दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा और यूपी में कोहरे के कारण यातायात बाधित हुआ है। रेल, सड़क और हवाई सेवाओं में देरी एवं रद्दीकरण की खबरें हैं। मौसम विभाग ने शीतल लहर और विजिबिलिटी अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में फ्लाइट सेवाएं बाधित, कई उड़ानें रद्द। घने कोहरे के चलते IGI एयरपोर्ट पर 100+ फ्लाइट्स रद्द या लेट हुईं। जम्मू और अन्य शहरों में हवाई सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा। भारत ने रक्षा प्राप्य योजनाओं को मंजूरी दी। 79,000 करोड़ सौदा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने सेना की क्षमताएं बढ़ाने वाले प्रस्ताव मंजूर किए। इनमें मिसाइल सिस्टम, रडार और लूटर म्यूनिशन शामिल हैं। मॉडर्नाइजेशन से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। अमित शाह आज से बंगाल में 3 दिवसीय दौरे पर जा सकते हैं। घरेलू और राज्य स्तर पर राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए गृह मंत्री की यात्रा तय है। उनके दौरे से चुनावी रणनीति पर ध्यान बना हुआ है। राजनीतिक हलकों में खबर चर्चित है। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह मुक्त अभियान को हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने जागरूकता अभियान को औपचारिक रूप से शुरू किया। इससे बाल विवाह को रोकने के लिए सामाजिक और कानूनी प्रयास प्रोत्साहित होंगे। योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाना है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का दक्षिण भारत दौरा शुरू। वे पुद्दुचेरी, केरल और तमिलनाडु के लिए 2 दिन के दौरे पर रवाना हुए। राज्य समारोहों और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दूर दराज क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव और नए रिकॉर्ड। चांदी ने बाजार में तेजी दिखाते हुए नए उच्च स्तर को छुआ। कीमतों में बदलाव घरेलू और वैश्विक मांग आपूर्ति के कारण हुआ।